नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज ये ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट है, तो इसको हम लोग कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति आपका ए मछली उत्पादन से, बी दूध उत्पादन से, सी तेल उत्पादन से, या डी खाद्यान्न उत्पादन से। तो किससे है बताइए। तो इसका आंसर है ए मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तारपीन का तेल कहाँ मिलता है। तारपीन का तेल कहाँ मिलता है, तो किससे मिलता है बताइए। तो ये मिलता है चीड़ के पेड़ से। चीड़ का पेड़ से तारपीन का तेल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। क्या हुआ करता है, किस जगह में हुआ करता है झूम विधि। तो ये जो है ये नागालैंड में झूम विधि व्यवहार हुआ करता है, मतलब वहाँ पे ये काम किया जाता है। ठीक है, नागालैंड में झूम विधि का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है सेब के लिए। आप लोगों को पता होगा कि जहाँ ठंडा प्रदेश होता है वहाँ पे सेब की खेती की जाती है। तो कुल्लू घाटी जो है ये कुल्लू मनाली जिसको हम लोग कहते हैं, उधर ही कुल्लू घाटी पड़ता है। वहाँ पे सेब की खेती बहुत मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लौंग होता है। लौंग क्या होता है, ये सभी लोगों को पता होगा कि लौंग क्या होता है। तो ये सूखे फूल होते हैं। ठीक है, लौंग क्या है, सूखे फूल होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। IR-20 और पन्ना दो प्रमुख किस्में होती है। किनकी होती है ये प्रमुख किस्में, तो ये धान की प्रमुख किस्म है IR-20 और रत्ना। इतना समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं। तो कौन सा दो राज्य ऐसा है जहां मानसून जो हम लोगों के तरफ से मतलब यूपी बिहार के क्षेत्र से जो मानसून लौटता है तो जाकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर वहाँ पे जो चक्रवात का उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का मतलब कौन सा भारत का अधिक आर्द्र स्थल है, यानी भारत का आर्द्र स्थल मतलब इन चारों में से ए महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उदकमंडलम और मासीराम, इसमें से चारों में से आर्द्र स्थल कौन सा है। तो ये असम का मासीराम जो है ये आर्द्र स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है। वायुमंडल में गर्मी कहाँ से आती है, तो ये विकिरण के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, गर्मी जो है विकिरण के द्वारा उत्पन्न होता है। तो हम लोग को जो शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है वह विकिरण के द्वारा ही होता है। जो लोग हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं, कृपया उन लोगों से अनुरोध है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें कि ताकि जो भी हम टेस्ट सीरीज अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे और आप टेस्ट लगाते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला, ये अधिकतर लोगों को पता होना चाहिए कि कर्नाटक वो जगह है जहाँ पे कॉफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये भी पता होना चाहिए कि भारत में कपास का उत्पादन जो है गुजरात में उत्पादक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो ये जो होता है वो जड़ होता है। जड़ से ही हम लोग जो हल्दी होता है वो जड़ से प्राप्त होता है। और लौंग का कौन सा हम लोग भाग खाते हैं या यूज करते हैं? तो उसका फूल यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 ईस्वी में किया गया था। सी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है। बहुत ये जितने भी हम क्वेश्चन का जो हम लोग टेस्ट लगा रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया है। वही सारा क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप लोग भी लगाइएगा। ये बिहार एग्जाम की दृष्टि से बिहार में आने वाले बहुत सारे एग्जामों में ये आपका उपयोगी रहेगा। जैसे रेलवे हो या बिहार पुलिस हो, बिहार एसआई हो, बिहार सचिवालय हो, बीपीएससी हो या अनेक जो भी बिहार के एग्जाम होंगे उनमें ये लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप लोग टेस्ट लगाते रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? मध्य प्रदेश में अफीम का खेती होता है वो किस जगह पे होता है? तो मंदसौर जगह पे जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे अफीम की खेती होती है। ये मंदसौर जो है वो वहाँ मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्था कहाँ है? दलहन शोध संस्था कहाँ है? तो दलहन शोध संस्था कानपुर में स्थित है। याद रहेगा आप लोगों को कि दलहन शोध संस्था जो है वो कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? राष्ट्र पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। गेहूं का उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो गेहूं का उत्पादन राष्ट्र चीन है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन चीन गेहूं के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस नदी से राजस्थान नहर जो इंदिरा गांधी नहर है वो निकाला गया है? किस जगह से निकाला गया है? तो ये सतलज नदी से। समझ में आया होगा। इंदिरा गांधी जो नहर निकला है वो सतलज नदी से ही निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कौन सा दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़ा है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और सारे क्वेश्चन को एक बारीकी से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। सारा क्वेश्चन एक बार में ही आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? सरदार सरोवर कहाँ पे है? तो सरदार सरोवर जो है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है। सरदार सरोवर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपका गंगा नदी है। आपको पता होना चाहिए गंगा नदी के भारत में कितनी लंबाई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत में सबसे लंबी नदी जो गंगा है उसकी भारत में कुल लंबाई कितनी है। और अगर आपको ज़्यादा भी अगर नॉलेज हो तो आप इसका बताइए कि बिहार में कुल लंबाई गंगा नदी की कितनी है, भारत में और बिहार में कितनी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है? बताइए कहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है? तो ये देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये गोदावरी नदी का है। गोदावरी नदी का अगर पुराना नाम, प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो दमनगंगा होगा। याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? मेघना तो ये कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी बांग्लादेश में जाती है, ये दोनों नदी वहां पे मिल जाती है और उसे मेघना कहा जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत की किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बृहद गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा ज्वारमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है?
ये आप लोग को पता होगा, ज्वार नदी मुख जो है वो किसके मुहाने पर है, तो ये हुगली नदी के मुहाने पर है। तो ये था हम लोग का आज का ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन, और ऐसे ही टेस्ट अपलोड होता रहेगा, आप लोगों को मिलता रहेगा, आप अपनी तैयारी को और मजबूती देते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों को बीच शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिए। बहुत सारा टेस्ट सीरीज अपलोड किया जा चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।